हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। दोस्तों, भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है इनमें से कौन से हैं, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है तो कहाँ पर। तो देखिए, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य जो है यह है गुड़गांव में। ऑप्शन नंबर सी जो है गुड़गांव आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, पेरियार। ऑप्शन नंबर डी जो है पेरियार आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है। दोस्तों, इनमें से जो ओडिशा राज्य में नहीं है कौन से हैं, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, महानदी हाथी रिजर्व जो कि ओडिशा राज्य में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य जो है यह है आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी जो है जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संकटापन रेडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, गाहिर माथा में है। ऑप्शन नंबर ए जो है गाहिर माथा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है। तो देखिए, सरिस्का पक्षी विहार जो है यह अवस्थित है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है गुजरात राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लमजाओ कहाँ पर स्थित है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है मणिपुर राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है मणिपुर राज्य, भारत का मणिपुर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। देखिए, काजीरंगा जो है यह प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडा के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है गैंडा आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। दोस्तों, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है वह भारत के कौन से राज्य में है, तो यह हो जाएगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है गुजरात राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है वह हिस्सा नहीं है मध्य प्रदेश राज्य का। बाकी के जैसे कि उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और राजस्थान है, इन सभी के हिस्से है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, पेरियार गेम अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए, पेरियार गेम अभयारण्य जो है यह प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है जंगली हाथी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर डी जो है असम राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है। देखिए, केवलादेव घना पक्षी विहार जो है यह है भरतपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी जो है भरतपुर राजस्थान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। देखिए, नंदा देवी जीव मंडल जो है यह है असम राज्य में, सॉरी असम में नहीं है, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड राज्य में। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्न राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो देखिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है असम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, अभयारण्य राइनो किस लिए जानी जाती है। देखिए, जो अभयारण्य राइनो है यह प्रसिद्ध है काजीरंगा के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है काजीरंगा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। तो राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स जो है यह भारत के राज्य उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, मधुमलाई पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है ऑप्शन नंबर ए जो है व्याघ्रों बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, गिर का सुरक्षित वन किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए गिर का जो वन है वह प्रसिद्ध है शेरों के लिए। यह कौन से राज्य में अवस्थित है? तो यह है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है गुजरात राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा वन्य जीव अभयारण्य जो है यह भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए जो है अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, खंगचन-जेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? देखिए खंगचन-जेदा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भारत के राज्य सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर बी जो है सिक्किम राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? देखिए डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य जो है वह भारत के राज्य मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर ए जो है मिजोरम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आते हैं, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, कीबुल लामजाओ। ऑप्शन नंबर डी जो है कीबुल लामजाओ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो यह प्राकृतिक आवास हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, एशियाई हाथी का। ऑप्शन नंबर बी जो है एशियाई हाथी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इनमें से यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का पहला तितली उद्यान यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए जो है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बिल्कुल सही जवाब है जो कि बेंगलुरु में है। चलिए अगला सवाल है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क यह हो जाएगा भारत का राज्य केरल में। ऑप्शन नंबर डी जो है केरल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों जो भारतीय गैंडे हैं वह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर का बी, काजीरंगा अभयारण्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है काजीरंगा अभयारण्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी जो है अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भारत के राज्य कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर डी जो है कर्नाटक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? देखिए कान्हा नेशनल पार्क जो है यह है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए यह प्रसिद्ध है बब्बर शेर के लिए और यह राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी जो है बब्बर शेर राजस्थान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? देखिए विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य यह है इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी जो है इलाहाबाद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों हवाई जहाज के आविष्कारक इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, राइट ब्रदर्स। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट ब्रदर्स बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, परमाणु बम का विकास किसने किया? दोस्तों परमाणु बम के विकास करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, जे रॉबर्ट ओपनहीमर। ऑप्शन नंबर बी जो है जे रॉबर्ट ओपनहीमर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों मोबाइल फोन के आविष्कारक जो इनमें से हैं वह कौन है? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, मार्टिन कूपर। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मार्टिन कूपर, जिन्होंने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बैटरी के आविष्कारक इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, वोल्टा, जिन्होंने बैटरी का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों डीजल इंजन के आविष्कारक इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, रूडोल्फ। ऑप्शन नंबर ए जो है रूडोल्फ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? देखिए जेट इंजन के आविष्कारक इनमें से
यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी फ्रैंक व्हिटले। ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रैंक व्हिटले बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है टेलीविजन यानी कि टीवी का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों टेलीविजन या फिर टीवी के आविष्कारक जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी J.L. बियर्ड। ऑप्शन नंबर बी जो है J.L. बियर्ड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों एक्सरे के आविष्कारक जो है इनमें से यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी रोंटजन। ऑप्शन नंबर बी जो है रोंटजन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों टेलीस्कोप की खोज करने वाले वैज्ञानिक इनमें से कौन है, तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी गैलीलियो, जिन्होंने टेलीस्कोप की विकास किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है टेलीस्कोप की खोजकर्ता गैलीलियो हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल है नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किस चीज की खोज की थी। तो अल्फ्रेड नोबेल का जो पुरस्कार शुरू हुआ था नोबेल पुरस्कार के नाम पर, तो इन्होंने खोज किया था डायनामाइट की। ऑप्शन नंबर डी जो है डायनामाइट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था। देखिए त्वरित चालक के आविष्कार करने वाले यह हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर सी बेंजामिन फ्रैंकलिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था। देखिए प्रक्षेपास्त्र का विकास करने वाले यह हो जाएंगे वर्न वॉन ब्राउन। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। देखिए हाइड्रोजन बम के विकास करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी एडवर्ड टेलर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है लेजर का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों लेजर का आविष्कार करने वाले इनमें से यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी T.H. मेमन। ऑप्शन नंबर सी T.H. मेमन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए नोल और रुस्का। ऑप्शन नंबर ए जो है नोल और रुस्का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों कंप्यूटर के आविष्कारक जो है इनमें से कौन है, तो यह हो जाएंगे बेबेज, चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है। तो देखिए माइक्रोफोन के आविष्कारक जो मानते हैं यह मानते हैं ग्राहम बेल को। ऑप्शन नंबर सी जो है ग्राहम बेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है स्कूटर के आविष्कार किसने किया था। देखिए स्कूटर के आविष्कारक जो है इनमें से यह हो जाएंगे ब्रॉडशॉ। ऑप्शन नंबर ए जो है ब्रॉडशॉ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर के आविष्कारक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी एनरिको कर्मी। ऑप्शन नंबर डी जो है एनरिको कर्मी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है वायरलेस का आविष्कार किसने किया था। देखिए वायरलेस का आविष्कार करने वाले यह हो जाएंगे मार्कोनी। ऑप्शन नंबर ए जो है मार्कोनी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों फाउंटेन पेन के आविष्कारक यह हो जाएंगे वाटरमैन। ऑप्शन नंबर ए जो है वाटरमैन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका विकास किया गया था। तो इन्होंने विकास किया था टेलीफोन का। ऑप्शन नंबर ए जो है टेलीफोन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है टाइप राइटर का आविष्कार किसने किया था। देखिए टाइप राइटर के आविष्कारक यह हो जाएंगे सॉल्स। ऑप्शन नंबर बी जो है सॉल्स बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों सेफ्टी लैंप के आविष्कारक इनमें से कौन है, आपके ऑप्शन है यहाँ पर, राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।